नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बोट मास्टर सेंडर को आप वाइट लेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ऑन डोमेन और कस्टम ब्रांडिंग के साथ में। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास में एक डोमेन होना चाहिए आपके ब्रांड का, या किसी भी नेम से आप डोमेन गोडैडी से भी परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 ए रिकॉर्ड ऐड किए हैं अभी। एक तो मैंने मेन किया है, यानी ये मेरी मेन वेबसाइट रहेगी, और एक मैंने किया है एपीआई। ठीक है, ये दोनों आईपी मैं आपको दे दूंगा। एक आईपी जो है ये फ्रंट एंड के लिए है और एक आईपी जो है ये बैक एंड के लिए, एपीआई के लिए है। तो आपको या तो आप इसको मेन डोमेन पर भी मैप कर सकते हैं फ्रंट एंड को, और एपीआई के लिए आप एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे 2 रिकॉर्ड ऑलरेडी पास कर दिए हैं। इसके बाद में आपको जाना है बोट मास्टर सेंडर में, और आपको अपना जो है एडमिन अकाउंट यानी आपका पार्टनर अकाउंट आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको आना है इस मेन्यू पे, वाइट लेबल कॉन्फ़िग पे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आना है क्रिएट पे। ये फॉर्म के अंदर क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या क्या डालना है। सबसे पहले तो आपको अपना मेन डोमेन डालना है। तो मेन डोमेन मैंने यहाँ कॉपी करके रखा हुआ है। मेरा जो मेन डोमेन है मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया। देखिए जो डोमेन है वो है main.yapipro.in। इसके बाद में ऐप नेम, अब ऐप नेम मैं ऐसे ही सैंपल डाल देता हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद में आपने डाल देना ऐप टाइटल। मैंने यहाँ से एक मेरा जो एग्जाम्पल ऐप टाइटल है वो कॉपी कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे डाल देना है एक ईमेल एड्रेस। मैंने एक ईमेल एड्रेस ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एक वाइट स्पेस है आगे, इसको हटा देता हूँ। मोबाइल नंबर अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद में पिन कोड डाल दीजिए आप यहाँ पे, सॉरी पार्टनर कोड, आपका जो भी बोट मास्टर सेंडर का पार्टनर कोड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मेरे केस में मेरा 314 पार्टनर कोड है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे आपको डालना है अपना एपीआई डोमेन। एपीआई डोमेन कौन सा, जो आपने यहाँ पे एपीआई के लिए, सॉरी ये यहाँ पे जो आपने एपीआई के लिए मैप किया था ये वाला, तो ये वाला मेरे पास में ऑलरेडी नोटपैड में है। तो मैं यहाँ से नोटपैड से इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस आप ऑफिस का डालिए, कहीं का भी डालिए, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। उसके बाद में लास्ट स्टेप आती है लोगो। ये जो साइड में बोट मास्टर सेंडर का और लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे जो बोट मास्टर सेंडर का लोगो दिखता है, वो लोगो कौन सा लोगो दिखना चाहिए आप एज ए वाइट लेबल यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट लोगो करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक लोगो अपलोड करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर आपके पास में कोई लोगो नहीं है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे इस बटन का यूज़ करके। मेरे पास ऑलरेडी अपलोडेड लोगो था तो मैंने वही यूज़ कर लिया। इसके बाद में आपने कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये यहाँ पे क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना। अब अगर आप इस वेबसाइट का यूज़ करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हिट इंटर। जैसे ही इंटर करूँगा देखिए ये ऑटोमेटिक जो है वेबसाइट यहाँ पे रन हो गई। लेकिन आप अगर देख रहे होंगे तो ये लोगो डिफरेंट है। अगर मैं बोट मास्टर सेंडर की एपीआई, अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ये देखिए मैं इसके होम पेज पे चला जाता हूँ, ये सेम वेबसाइट बोट मास्टर सेंडर की इस लोगो के साथ में, इस नेम के साथ में है। और सेम अगर आप वाइट लेबल यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पूरी की पूरी वाइट लेबल हो जाएगी। जहाँ पे भी बोट मास्टर सेंडर का नाम था, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप इसके अंदर आ गया है। ये अगर आप यहाँ देखेंगे ना, ये एग्जाम्पल ऐप आ गया। आपके एप्लीकेशन का नाम, आपकी ब्रांडिंग का नेम आ जाएगा, आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद में फुटर के अंदर भी ये लोगो चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज की। तो गेट स्टार्ट अगर आप यहाँ पे करेंगे, देखिए ये जो लोगो है ये चेंज हो गया। अगर बोट मास्टर सेंडर में हम बात करेंगे यहाँ पे, और मैं अगर गेट स्टार्ट करता हूँ तो बीएमएस का लोगो आता है। यानी कि जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली वाइट लेबल हो गई है। जहां पर भी बोट मास्टर सेंडर का नाम आ रहा था वहां पे भी एग्जाम्पल ऐप लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने इस डेमोस्ट्रेशन के पर्पज से इसका मैंने एग्जाम्पल ऐप नाम ही रखा हुआ था। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप अकाउंट लॉगिन करते हैं, जैसे मैं फिर से यहाँ पे अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ मेरा, और ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब आप देखेंगे मैंने यहीं पे ये वाइट लेबल कॉन्फ़िगरेशन की थी इसी डोमेन के लिए। अब इसी डोमेन पे, तो ऐसे आप अपने कस्टमर को वाइट लेबल दे सकते हैं अपने डोमेन पे, अपने नेम पे। वहाँ बोट मास्टर सेंडर का ना तो डोमेन होगा ना कोई नाम होगा, और अगर एपीआई भी होगी तो वो बोट मास्टर सेंडर की ही होगी। अगर मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ और मैं कोई भी अकाउंट अगर इसमें लॉगिन करूँगा कस्टमर का, तो वहाँ पे जो एपीआई शो होगी वो भी होगी बीएमएस की, सॉरी वो भी एपीआई भी जो शो होगी वो वाइट लेबल ही शो होगी जो हमने वहाँ पे डाली थी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक कस्टमर अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने मेरे एक अकाउंट की डिटेल डाल ली है। मैंने इस अकाउंट को यहाँ पे जैसे ही लॉगिन किया, ये अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया। ये मेरा अकाउंट बोटमास्टर सेंडर का था। यहाँ पे आपके पुराने जो कस्टमर हैं उनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे आपका जो वाइट लेबल डोमेन है उसमें वो ऑटोमेटिक जो है लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज है, तो आपको वो इशू नहीं जाएगा। अगर हम आप बात करें एपीआई पेज की, तो मैं यहाँ पे सेंड एसएमएस में आता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ की जो सेंड एसएमएस की जो एपीआई है वो चेंज हो गई। अब आपको जो बिजी में भी यूज़ करनी है, आपकी वाइट लेबल एपीआई यूज़ करनी है, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली वाइट लेबल हो गया है। इससे आप अपनी सेल भी बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोशंस रन कर सकते हैं, आप XYZ चीज़ जो है कस्टमर को अपनी ऑन ब्रांडिंग की दे सकते हैं। इसका फ़ायदा एक ये है कि सारा कुछ सेंट्रलाइज है, तो जो भी फीचर्स बोटमास्टर सेंडर में आते हैं इस पोर्टल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ डोमेन वाइट लेबल है, फ्रंट एंड बैक एंड बिल्कुल सेम है। यानी हमें भी अपडेट देने के लिए अलग से मेहनत नहीं करना है, आपको जो अपडेट है वो सारी सेंट्रलाइज मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कॉन्फ़िगरेशन का कि कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने ऑन ब्रांडिंग को और अपने ऑन डोमेन को। इसमें सिर्फ एक स्टेप में आपको मेरी हेल्प लग सकती है कि अगर आप डोमेन यहाँ से ऐड कर रहे हैं और उसमें अगर SSL कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली वो जो दोनों डोमेन है, आपका API डोमेन और मेन डोमेन, आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसमें SSL इंस्टॉल करके दे दूंगा। तो अगर इशू आता है तो, क्योंकि वीडियो बनाने के माध्यम से मुझे इसमें SSL का इशू आया था, वो मैं ऑलरेडी बैकएंड पे कर चुका था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ये मकसद है मेरा कि आप अपने ऑन ब्रांडिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं बोटमास्टर सेंडर के साथ में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।